जी बेटा, केस 4 हम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ी बॉडी है, बहुत बड़ा मैस है और वो एक स्मॉल मैस के साथ जाके टकराता है। स्मॉल मैस रेस्ट पे था। तो अगर हम फर्ज करें कि ये बॉडी इतनी बड़ी है, जैसे आप कहें कि एक ट्रक जो है वो एक छोटे से बाइसाइकिल के साथ जाके टकराता है, तो ट्रक वाले को पता भी नहीं चलेगा उसका किसी के साथ कोलिजन हुआ है, लेकिन साइकिल वाले का कुछ बचेगा ही नहीं। अब यहाँ पर M1 जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, तो ये M2 से जब टकराएगा तो M1 की वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी V1 जो है वो U1 ही रहेगी, वो अपनी स्पीड से चलता रहेगा। लेकिन जो M2 है वो M1 की वेलोसिटी के डबल से आगे मूव करेगा, तो V2 आपके पास क्या आएगा, 2U1। तो ये 4 रिजल्ट्स हैं जो आपने याद करने हैं। तो ये रिजल्ट्स मैं लिख के दे रहा हूं। पहला रिजल्ट आपके पास क्या था, इक्वल मैसेज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। इक्वल मैसेज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। ठीक है, एक रिजल्ट आपने ये याद कर लिया। दूसरा आपने याद करना है कि जब M1 स्मॉल और M2 ज्यादा हो, यानी M1 इज वेरी वेरी लेस देन M2 एंड U2 वाज एट रेस्ट, तो इसका रिजल्ट क्या याद रखना है आपने कि आपके पास U2 पहले भी रेस्ट में था, यानी जो M2 है वो रेस्ट पे था, तो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, तो V2 आपके पास 0 आएगी। लेकिन V1 जो है वो नेगेटिव ऑफ U1, यानी वो उसके साथ टकरा के खुद ही वापस चला जाएगा। तीसरा केस, M1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M2 और U2 0 लिया था। इस केस में क्या हुआ, इसमें U1 पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ था, वो चेंज नहीं हुई, यानी M1 की वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, तो V1 आपका U1 के बराबर रहेगा। ठीक है, लेकिन V2 जो है वो 2U1 के बराबर आ जाएगा। तो ये रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं। इन रिजल्ट्स की बेस पे आगे हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हम डेरिवेशंस में नहीं पढ़ेंगे। अगर आप ये रिजल्ट याद नहीं करते तो फिर आपको लंबी लंबी डेरिवेशंस करनी पड़ेंगी, तो आप ये याद कर लें। और मेरा आपको जो है ना वो मशवरा है फ्री का कि एग्जाम में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपने याद करके भी जानी है शॉर्टकट्स के तौर पे। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है जी, two particles of mass Ma and Mb and their velocities are Va and Vb respectively collides। दो बॉडीज हैं, ठीक है, ये आपके पास एक बॉडी है, इसका मैस है Ma और इसकी वेलोसिटी है Va। ठीक है, ये जाके कोलाइड करता है एक बॉडी के साथ जिसका मैस है Mb और वेलोसिटी है Vb। आफ्टर कोलिजन दे इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। जब इनका कोलिजन होता है तो ये वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेते हैं। देन रेशियो ऑफ Ma ओवर Mb, तो आप बताएं Ma ओवर Mb की रेशियो क्या होगी। तो बेटा आपको पता है इंटरचेंज ऑफ वेलोसिटीज कब होता है, जब मैसेज इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि अगर ये M है तो ये भी M है, कैंसिल करें तो रेशियो क्या आ गई, 1। तो हमारा राइट आंसर है 1। जी बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। एक और क्वेश्चन ले, थक तो नहीं गए? अगर एंटी टेस्ट की तैयारी करनी है तो इतनी जल्दी थकना नहीं है, काम करना है। जी
Two identical balls A and B having velocities 0.5 meter per second and minus 0.3 meter per second respectively collide elastically in one dimension. Respectively का मतलब पहले वाली पहले की और दूसरे वाली दूसरे की वेलोसिटी। A की कितनी है, ये आपके पास है A की वेलोसिटी और ये है B की वेलोसिटी और ये कोलाइड कर रहे हैं इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। द वेलोसिटीज ऑफ B एंड A आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, यानी VB क्या होगी और VA क्या होगी, ये आपने बताना है। तो सोचें ज़रा कैसे कर सकते हैं इसको, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉल्स, टू आइडेंटिकल बॉल्स मीन दोनों का मैस बराबर है और जब मैसेज इक्वल होते हैं तो वेलोसिटीज क्या हो जाती है, इंटरचेंज। तो ये जो A की थी ये किसकी हो जाएगी, B की, और जो B की है ये किसकी हो जाएगी, A की। पहले किसकी लिखनी है, B की, तो B की क्या हो चुकी है 0.5 और बाद में आपने किसकी बतानी है, हाँ सॉरी, तो आपके पास B की वेलोसिटी बाद में क्या होगी जी, B की वेलोसिटी आपको मिल गई जो माइनस 0.3 थी वो अब कितनी हो गई है 0.5। ठीक लिखा हमने, ठीक लिखा, पहले भी ठीक बोले थे। और A की अब कितनी हो गई है माइनस 0.3। तो देखें ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर है इसका जी। ओके, तो ये अगर आप वो रिजल्ट्स याद कर लेते हैं तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने। एक और क्वेश्चन लें, क्वेश्चंस बहुत, प्रैक्टिस बहुत करवानी है आपकी ताकि आप एग्जाम में जाएं तो कोई भी क्वेश्चन आया फटाक से करके आ जाएं आप। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, The bob A of pendulum of mass m relieved from horizontal to the vertical। हो ये क्या स्टेटमेंट आ गई। तो ये आपको कह रहा है कि आप एक पेंडुलम के बॉब को रिलीज कर रहे हैं जो पहले हॉरिजॉन्टल पोजीशन में पड़ा था यहाँ पे और ये वर्टिकली नीचे आता है। The bob of pendulum of mass m relieved from horizontal to the vertical hits another bob B। ये जब यहाँ नीचे आता है तो यहाँ नीचे आके ये टक्कर मारता है B को। ठीक है, The bob B of the same mass, तो A और B का मैस क्या है, सेम है। तो क्या होगा, क्या होने वाला है यहाँ पे, वेलोसिटीज इंटरचेंज होगी, यानी ये अपनी सारी वेलोसिटी इधर आके जब टकराएगा B के साथ तो A अपनी सारी वेलोसिटी किसको दे देगा, B को। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 1 मीटर, अगर ये लेंथ 1 मीटर हो पेंडुलम की, यानी 1 मीटर की हाइट से ये नीचे आ रहा है, व्हाट इज द स्पीड विद विच B स्टार्ट्स मूविंग। तो बताएं जब A B को हिट करेगा तो B कितनी स्पीड से चलना शुरू करेगा। निगलेक्ट द साइज ऑफ द बॉब्स एंड अज्यूम द कोलिजन टू बी इलास्टिक, टेक वैल्यू ऑफ G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है फोर्स एंड मोशन के चैप्टर में, मैंने आपको पढ़ाया था फ्री फॉल में कि जब एक बॉडी ऊपर से नीचे आती है तो वो कितनी वेलोसिटी गेन करती है, 2gh। तो VA कितना आएगा, 2gh के बराबर आएगा और 2 इंटू जी कितना है 10, h कितना है 1, √20 आ गया। अब √20 4 पॉइंट समथिंग आएगा तो 4.47 मीटर पर सेकंड। ये किसकी है वेलोसिटी, ये किसने गेन की, A ने, और A B के मैस के बराबर का मैस रखता है, तो जब ये आके B के साथ टकराएगा तो ये सारी वेलोसिटी किसको दे देगा, B को। तो B इस वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगा क्योंकि A और B इक्वल मैसेज के हैं,
तो टकराने पे, कोलाइड करने पे ये वेलोसिटीज इंटरचेंज कर लेंगे। सो ए रुक जाएगा और बी जो है वो 4.47 से मूव करेगा। ओके, राइट आंसर है जी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस बड़े आपके लिए, प्रैक्टिस हमने करनी है। ओके, तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास u1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। अ बॉल इज मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स अ हैवी वॉल। यहाँ पे हैवी को अंडरलाइन कर लें। वॉल जो है वो जाके टकराता है एक हैवी वॉल के साथ, यानी हमारे पास अगर मैं इसको M1 कहूँ और इसको M2 कहूँ तो मेरे पास केस बन रहा है M2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन M1 वाला। ये बात ध्यान में रखिएगा। अज्यूमिंग कोलिजन टू बी इलास्टिक, अगर कोलिजन इलास्टिक हो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन। तो बॉल की आपने वेलोसिटी बतानी, यानी आपने v1 बताना है। आपने क्या करना है, v1 बताना है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा केस ट्विस्ट होके आया है, याद रखिएगा। यहाँ पे आपके पास जो वॉल है वो रेस्ट पे नहीं है, u2 0 नहीं है, u2 कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड। तो आप सिंपल वो रिजल्ट यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप v1 की इक्वेशन लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। देखें यहाँ पे रिजल्ट आपका वो वाला नहीं लगा जो अभी आपको मैंने कहा था याद कर लें। क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो रिजल्ट यूज करने के लिए u2 का 0 होना जरूरी है और यहाँ पे u2 0 नहीं है, इसलिए हम इक्वेशन के जरिए इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। v1 कितना आ गया बेटा, m2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m1, तो m1 इज नेग्लिजिबल, m1 इज नेग्लिजिबल, तो इसकी जगह पे 0 लिख रहे हैं। 0 माइनस m2 ओवर 0 प्लस m2 इंटू u1 आ गया आपके पास, प्लस 2m2 और नीचे m1 को क्या कर देना है 0, m2 इंटू u2। तो ये आपके पास आ गया v1 इज इक्वल टू माइनस m2 ओवर m2 इंटू u1 प्लस ये कैंसिल हो गया m2 के साथ 2u2। अब आप वैल्यूज सेट करें इसमें, माइनस m2 के साथ कैंसिल होगा, माइनस u1 प्लस 2u2। अब यहाँ पर आपके पास एक गलती की गुंजाइश है जो आप बच्चे अक्सर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा कि बॉल इस तरफ जा रहा है, अगर मैं इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लूंगा तो इसकी वेलोसिटी को क्या लूंगा नेगेटिव, तो ये गलती नहीं करनी। ओके, ये आप सिंपल u2 की वैल्यू नहीं पुट कर देनी, -1 पुट करनी है ला के वैल्यू, क्योंकि ये ऑपोजिट है। ओके, तो ये आ गया -2 प्लस 2 इंटू -1, तो ये आ गया -4। तो इसकी वेलोसिटी -4 हो जाएगी, -4 मीटर, यानी ये वापस आएगा अपनी वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी के साथ इस वक्त आ रहा है। इसका आंसर देखते हैं जी, 1 2 3 4। तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में आंसर पूछा गया तो 4 मीटर पर सेकंड राइट आंसर होगा। ओके बेटा, अगर आपके पास ऑप्शन आती 4 मीटर पर सेकंड एंड -4 मीटर पर सेकंड, तो आप -4 मीटर पर सेकंड लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक से होगा। ये पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमने पढ़ना है इन इलास्टिक कोलिजन परफेक्टली, यानी परफेक्ट
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इसमें सिंपल आपको मैंने शुरू में बताया था कि मैसेज आफ्टर कोलिजन स्टिक टुगेदर हो जाते हैं, वो आपस में जुड़ जाते हैं और कंबाइन वेलोसिटी के साथ चलते हैं। सो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करें तो हम लिख सकते हैं m1u1 प्लस m2u2, और ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, टोटल मास क्या हो जाएगा और वेलोसिटी v। तो ये इनकी कंबाइंड वेलोसिटी है, कंबाइंड वेलोसिटी है, और कंबाइंड वेलोसिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा, v कंबाइंड इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 ओवर m1 प्लस m2। ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, हम यूज करेंगे। ओके, सो इसमें आपने सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से करना है, पीछे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी यूज करते आए हैं, अब नहीं करेंगे क्योंकि अब कोलिजन इनइलास्टिक हो गया है। तो हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, अ बॉडी ऑफ मास m and velocity v is equal to 3 km per hour. A moving body of mass m and velocity 3 km hours collides with a body at rest. ठीक है, तो हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास है m, ये m1 आपके पास आ गया m के बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको रेस करके थोड़ा क्लियर बना लेते हैं। तो आपके पास m1 कितना है, m है, और u1 कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और ये कोलाइड करता है एक और बॉडी के साथ जिसका मास कितना है 2m है, और वो इनिशियली क्या थी, रेस्ट में थी। नाउ द कंबाइंड मास स्टार्ट्स टू मूव। अच्छा, दोनों जब टकराते हैं तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस आ गया। ठीक है, और जो कंबाइंड मास है वो मूव करना शुरू कर देता है। व्हाट विल बी द कंबाइंड वेलोसिटी, उनकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी? अभी मैंने आपको फार्मूला लिखवाया v कंबाइन का, क्या था m1u1 प्लस m2u2 ओवर m1 प्लस m2। वैल्यू पुट करें, m1 आपके पास m है और u1 आपके पास 3 है, और u2 क्योंकि 0 है इसलिए सेकेंड टर्म खत्म हो जाएगी, ओवर m1 m है प्लस m2 2m है, तो वो आपके पास 3m ओवर 3m बन गया। तो ये आपके पास आंसर 1 आ जाएगा। तो 1 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, नोट किया है, आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर ठीक है, चलें एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी होगा, ओके, पहले से बता रहा हूँ, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना है। A neutron having mass 1.67 10 की पावर -27 किलोग्राम and moving at 10 raised to power 8 meter per second collides with the neutron at rest and stick together। तो ये भी परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में आ गया। तो आपके पास एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन को हम m1 लेंगे और m1 की वैल्यू कितनी है 1.67 10 raised to power -27, और ये मूव कर रहा है, तो u1 कितना आ गया 10 raised to power 8 मीटर
पर सेकंड। ये टकराता है ड्यूट्रॉन के साथ जाके और ड्यूट्रॉन रेस्ट पे है, U2 इज इक्वल टू 0। ड्यूट्रॉन वाज एट रेस्ट, ड्यूट्रॉन वाज एट रेस्ट, ठीक है। इफ द मास ऑफ द ड्यूट्रॉन इज 3.34, इसको M2 ले लें, 3.34 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। यूनिट भी लिख दें। द स्पीड ऑफ कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की स्पीड आप बता दें। तो कॉम्बिनेशन की स्पीड का फार्मूला क्या है? V is equal to M1U1, M1U1, और सेकेंड टर्म तो खत्म हो जाएगी ना क्योंकि U2 0 है, ओवर क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2। तो वैल्यू इंसर्ट करें, ठीक है। इसका आसान तरीका है, इसको उधर लिखें अभी आप, M1 प्लस M2 इंटू VC इक्वल टू M1U1। M1 की वैल्यू कितनी है? 1.67 10⁻⁻27 प्लस M2 की वैल्यू 3.34 इंटू 10⁻⁻27। VC आपने फाइंड करना है, इज इक्वल टू M1 क्या आ जाएगा? 1.67 10⁻⁻27 इंटू U1 की वैल्यू क्या है? 10⁻⁸, ठीक है। तो मैं ये वाली चीज़ें रेस कर रहा हूँ ताकि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकें। बेटा आप देखें कि 10⁻⁻27 10⁻⁻27 कॉमन ले सकते हैं आप, और कॉमन लेके आप इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। इधर क्या रह जाएगा? 1.67 प्लस 3.34 इंटू VC इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁸ बचेगा। इनको ऐड कर लें, ठीक है। 7 और 11 हो गया आपके पास, 1 कैरी कर लें, 3 6 9 और एक 10 हो गया आपके पास, 0 आया, ठीक है। और 3 इंटू 1 इसके साथ एक ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 5.01 इंटू VC इज इक्वल टू 1.67 10⁸। तो VC किसके इक्वल आएगा? 1.67 ओवर 5.01 इंटू 10⁸। तो डेसिमल पॉइंट से आप उड़ा सकते हैं क्योंकि डेसिमल प्लेसेस सेम है। इसको करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं? 0.33 इंटू 10⁸। तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ गया 3.3 इंटू 10⁸। तो राइट ऑप्शन आपके पास बीटा है, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं जी। राइट आंसर बीटा ही है। और क्वेश्चन लेते हैं। ये आसान है, ज़रा परेशान नहीं होना, इजी कैलकुलेशन देंगे आपको। अ मेटल बॉल ऑफ मास 2 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। एक आपके पास मेटल बॉल है जिसका मास है 2 किलोग्राम और वो मूव कर रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है।
हैज एन हेड ऑन कोलिजन विद अ स्टेशनरी बॉल ऑफ मास 3 किलोग्राम। यहाँ पे एक और मास है M2 3 किलोग्राम का, जो कि रेस्ट पे पड़ा हुआ था, उसके साथ जाके टकरा गया। इफ आफ्टर द कोलिजन द टू बॉल्स मूव टुगेदर, अगर टकराने के बाद दोनों इकट्ठे चलना शुरू कर दें, यानी स्टिक टुगेदर हो जाए। द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, तो बताएं कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस आया होगा कोलिजन की वजह से। चलें, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो आप अभी लिख के रख सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी सिस्टम की? हाफ m1 u1 स्क्वायर। कितनी बनती है ये? क्योंकि इसकी तो जीरो है, u2 जीरो पे था, u2 जीरो होने की वजह से m2 की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये आ गया 1/2 m1 2 इंटू 10 का स्क्वायर। 2 के साथ कैंसिल हुआ तो ये 100 जूल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए आपको पहले इनकी कंबाइंड वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो पहले कंबाइंड हम इनकी जो है वो वेलोसिटी निकालते हैं। क्या आएगी वो? m1 u1 ओवर m1 प्लस m2। क्योंकि u2 ज़ीरो था इसलिए यहाँ पे न्यूमरेटर में दूसरी टर्म नहीं आई। तो m1 कितना है? 2, u1 कितना है? 10, और नीचे 2 + 3, तो 20/5 कितनी आ गई? 4 मीटर पर सेकंड आ गई। ये आपके सिस्टम की फाइनल वेलोसिटी है। तो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लें, कितनी आएगी? हाफ। यहाँ पे याद रखिएगा कि दोनों मैसेज स्टिक टुगेदर होकर मूव कर रहे हैं, तो मैस दोनों का ऐड करना है। m1 प्लस m2 इंटू vc का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1/2 2 + 3 5 इंटू 4। तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, तो ये आपके पास कितना आ गया जी? 4 का स्क्वायर लेना है, 4 का स्क्वायर लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा, अभी कैंसिलेशन नहीं करेंगे ना, तो इसको रेज करके लिख लेते हैं। 4 का स्क्वायर लेना था हमने। बच्चा इतनी भी जल्दी नहीं करनी, मास्टर क्या हो गया तेरे को, इतनी जल्दी है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास 1/2 5 इंटू 16। ये कैंसिल करें, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 40। इनिशियल 100 जूल है, फाइनल का जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी 40 जूल है। तो लॉस कितने का आया? 60 का आया। वेरी इजी, ठीक है जी बच्चों। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन जो है इसमें ख़ास बात ये है कि ये आप सॉल्व करेंगे 2 दफ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करके। क्यों करेंगे आइए देखते हैं। A particle of mass m moving eastward with a speed v collides with another particle of the same mass moving northward with the same speed v। आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास m है और ये ईस्टवर्ड जा रहा है, ईस्ट की तरफ, विद वेलोसिटी v। u1 की वैल्यू v दी हुई है। और एक और पार्टिकल है वो नॉर्थवर्ड जा रहा है, यानी अलोंग वाई एक्सिस जा रहा है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी v दी हुई है आपको, इसका मास भी m है। द टू पार्टिकल कोलैश ऑन कोलिजन, जब ये टकराते हैं तो ये स्टिक टुगेदर हो जाते हैं। कोलैश ऑन कोलिजन मीन दोनों आपस में स्टिक टुगेदर हो गए, जुड़ गए हैं। द न्यू पार्टिकल ऑफ मास 2m, जो दूसरा पार्टिकल है, नया पार्टिकल जो आपके पास बना है, उसका मास कितना है? 2m है। विल मूव इन द नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन विद द वेलोसिटी, तो वो मूव करेगा नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में और वेलोसिटी आपने बतानी है। तो आइए पहले हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं एक्स एक्सिस के लिए।
तो आप लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। सो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस किस पार्टिकल का है, 1 का या 2 का है? भाई 2 तो एक्स के लॉन्ग मूव ही नहीं कर रहा, 1 कर रहा है, तो आप लिखेंगे m इंटू वी इज इक्वल टू 2m इंटू ux। ये 2m क्या है? ये जो नया पार्टिकल बना है ना उसका मैस है, और ux उसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास m के साथ कैंसिल हुआ, ux की वैल्यू कितनी आ गई? v/2। अब हम अप्लाई करते हैं मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन अलोंग y एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। ये क्या आएगा जी? y के लॉन्ग ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये आपके पास आएगा mv इक्वल टू 2m इंटू uy। 2m आपको पता है कि मैस है, जो नया पार्टिकल बना है उनके जुड़ जाने से, स्टिक टुगेदर हो जाने की वजह से m के साथ कैंसिल हुआ, और uy कितना आ गया? v/2। अभी आपके पास ये सिचुएशन बन गई है कि आपके पास ux की वैल्यू कितनी आ गई? v/2, और uy की वैल्यू कितनी आ गई? ये भी आपके पास आ गई v/2। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप निकाल सकते हैं। तो वो आपके पास क्या आएगा जी? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, आपके पास आता है v/2 का स्क्वायर प्लस v/2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। उसको सॉल्व करने पे आपके पास आंसर आएगा चार्ली। ठीक है बेटा, सो ये इसका राइट आंसर होना चाहिए जी, यही इसका राइट आंसर है। इसको अच्छी तरह से करना है, ठीक है, 1-2 दफा इसको ट्राई कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है, पीएमसी ने इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा था, इसलिए ये एंट्रेंस टेस्ट लेवल पे क्वेश्चन है और टॉपिक है, इसलिए इसको हम शामिल कर रहे हैं, इसको आपने पढ़ना है। जी बेटा, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? ये रेशियो है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की। इसको हम अगर लिखेंगे इक्वेशन की फॉर्म में तो लिखेंगे v2 माइनस v1, ये आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, और u1 माइनस u2 ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। अच्छा, याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 आती है अगर आपका कोलिजन इलास्टिक कोलिजन हो। ठीक है बेटा, और अगर आपका कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो इसकी वैल्यू आएगी 0। लेकिन अगर आपके पास रियल कोलिजन है, यानी पार्शली इलास्टिक और पार्शली इनइलास्टिक, तो उस केस में इसकी वैल्यू फ्रैक्शनल आएगी। ये 2 वैल्यूज याद ना कर लेना, ये मैंने वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पे लिखी हैं, यानी वैल्यू है जो है वो 0 से बड़ी आएगी और 1 से छोटी आएगी इन केस ऑफ पार्शल इलास्टिक और पार्शल इनइलास्टिक कोलिजन। पार्शल इलास्टिक और पार्शल इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है बेटा जी। तो बच्चे आइए अब देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन्वॉल्व हो, उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, जस्ट 2 स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं। एक तो आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन यूज करनी है, और दूसरा आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करना है। आइए इसके सवाल देखते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a ball moving with velocity 2 meter per second collides head on with another stationary ball of double the mass. If the coefficient of restitution is 0.5 then their velocities after collision will be. जी, so सिचुएशन ये दी हुई है कि आपके पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, और ये जाके टकराती है एक ऐसी बॉडी से जिसका मैस इसके मैस से डबल है। अगर इसका m है तो उसका क्या होगा 2m, और वो बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई थी। टकराने के बाद आपने इनकी वेलोसिटीज फाइंड करनी, यानी v1 फाइंड करेंगे, v2 फाइंड करेंगे, रेस्टिट्यूशन के कोफिशिएंट की वैल्यू आपको दी हुई है 0.5, तो आप अप्लाई करें E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2। तो आपके पास E क्या दिया हुआ है 0.5, इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर u1 की वैल्यू क्या दी हुई है 2, और u2 तो 0 था, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 2 के साथ कैंसिल हो गया, तो v2 माइनस v1 बराबर आ गया 1 के। ओके, अब आप इसके ऊपर अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो वो आपके पास क्या आएगा m, अगर हम मैस को m ले लें, m इंटू u1 प्लस सेकेंड टर्म 0 है क्योंकि u2 की वैल्यू क्या है 0 है। आगे आपके पास आएगा m v1 प्लस 2m v2। नेक्स्ट m की वैल्यू पुट करें इसमें, तो मैसेज आपको गिवन नहीं है, आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करेंगे, तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है 2, तो ये हो जाएगा 2m इज इक्वल टू m v1 प्लस 2m v2। m कॉमन ले लें, 2m इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस v2 आ जाएगा, साथ इसके 2 आएगा यहाँ पे, m के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू v1 प्लस 2v2। अब ये दो इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। ठीक है जी, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ऐड करके देखते हैं कि इसका सलूशन क्या बनता है। तो आपके पास है v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन क्या है, मैं v1 को पहले लिखूंगा तो माइनस v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 1, ऐड करें ये कैंसिल हो गया, 3v2 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से v2 कितना आ गया 3 आ गया आपके पास। अब आप ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में लगा दें जो पहले बनाई है, लाइक ये इक्वेशन आपके पास दी हुई है v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करें 3 माइनस v1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से v1 को उधर ले जाएं, तो आपके पास आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू v1 जो कि 2 आएगा। तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास 3 और 2। तो यहाँ पे देखें क्या गड़बड़ हुई है, ये क्वेश्चन का आंसर गिवन नहीं है। हाँ, एक मिस्टेक की हमने, जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक कर ली, वो पकड़ लेते हैं जी। ये 3 से कैंसिल होगा तो आपके पास v2 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, क्या आ गई 1। अब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या आएगा 0, तो आपके पास v1 0 होना चाहिए और v2
1 होना चाहिए। तो ये आपके पास ऑप्शन अल्फा इसका राइट आंसर बनता है जी, यही है। तो ये ख्याल कीजिएगा, आप जल्दी में गलती नहीं करनी है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ मूविंग ब्लॉक having mass m collides with another stationary block having mass 4m. The lighter block comes to rest after collision. When the initial velocity of the lighter block is v, then the value of coefficient of restitution will be। जी, तो आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मैस m है और ये मूव कर रहा है u1 वेलोसिटी से, और ये जाके टकराता है एक ऐसे मैस के साथ, एक ऐसे ब्लॉक के साथ जो रेस्ट पे था और जिसका मैस है 4m, ठीक है। अगर आपके पास टकराने के बाद ये सिचुएशन हो जाती है कि जो आपके पास ब्लॉक है स्मॉल मैस का, व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, अगर आपके पास जो लाइटर ब्लॉक है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v हो, यानी u1 की वैल्यू दे दी गई आपको, देन द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो e की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो e की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, वही दो इक्वेशन जो भी आपको बताई हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के साथ आप अप्लाई करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन E इज इक्वल टू जी। तो ये इसका आंसर हमने वेरीफाई करना है, बीटा आ रहा है आंसर यहाँ पे, तो देखते हैं बीटा आता है हमारे पास, E इज इक्वल टू v2 माइनस v1 ओवर u1 माइनस u2, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल मोमेंटम आपके पास एक बॉडी मूव कर रही है जिसका मैस है m और वेलोसिटी है v, तो u2 0 है, इसलिए दूसरी बॉडी का मोमेंटम 0 है इनिशियली। फाइनल मोमेंटम आप निकाल लें, क्या आएगा आपके पास, द लाइटर ब्लॉक कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन। ये पॉइंट नोट करना है कि लाइटर ब्लॉक जो है वो कोलिजन के बाद रेस्ट में आ जाता है, तो फाइनल में उसका मोमेंटम शामिल नहीं होगा, तो वो आएगा आपके पास फाइनल का मोमेंटम 4m इंटू v2, m के साथ कट गया तो v2 क्या आ रहा है, v/4, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो E इज इक्वल टू v2 की वैल्यू क्या आ रही है, v/4, और v1 क्या आएगा 0, क्योंकि लाइटर ब्लॉक रेस्ट पे चला गया। u1 कितना है v और u2 कितना है 0, इसको सोल्व करें, देखें ये आपके पास v के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 1/4 जो कि 0.25 के बराबर आ रहा है। तो यही आंसर है बेटा इसका, बीटा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जी, ये बड़े इजी से टॉपिक्स हैं, ये आपने फार्मूला याद करने मैंने आपके लिए ड्राइव कर दिए हैं। रिबाउंडिंग ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद ग्राउंड, आपको पता है कि जब कोलिजन जो है वो पार्शली इनइलास्टिक हो और पार्शली इलास्टिक हो, दोनों सूरतों में, यानी ना तो इलास्टिक कोलिजन है इस वक्त और ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक है, तो हर दफ़ा जब बॉल ग्राउंड के साथ जाके टकराएगी तो वो पहले से कुछ कम हाइट पे ऊपर उठेगी। देखें ना, पहले एक बॉल जो है वो ये ग्राउंड है, ठीक है, बॉल इस हाइट से आके टकराई और बॉल अब दोबारा इस हाइट पे नहीं, थोड़ी कम, नेक्स्ट जब दोबारा ग्राउंड से टकराएगी फिर थोड़ी कम होगी, फिर थोड़ी कम होगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन दी हुई है कि आप एक बॉल को जब ड्रॉप करते हैं तो ग्राउंड के साथ टकराने के बाद हर दफ़ा उसकी हाइट कम होती जा रही है। तो आपको उसकी हाइट निकालने के लिए अगर कह दिया जाए तो उसका जनरल फार्मूला आपने याद रखना है, HN इज इक्वल टू E रेज़ टू पावर
2n इंटू एच। एच क्या है? ओरिजिनल हाइट। और एच एन क्या है? कितनी दफ़ा वो रीबाउंड कर चुकी है। ठीक है, एक दफ़ा टकराई तो यहाँ पे एन की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 दफ़ा टकराई तो 2 आ जाएगी। ठीक है, ये आपने फार्मूला ज़हन में रख लेना। ठीक है, इसकी बेस पे क्वेश्चन करवाएंगे आपको। नेक्स्ट है, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वो कितनी वेलोसिटी से रीबाउंड हो रही है, तो उसकी वेलोसिटी जो है उसके लिए फार्मूला आपने ये ध्यान में रखना है, un इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर n अंडर रूट 2gh। ओके, अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट h। आप h हाइट से आप ऐसे कर रहे हैं कि h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं। इफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e, अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e हो, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन विद द ग्राउंड, तो अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि कितनी कोलिजन। सो आफ्टर अ कोलिजन यानी एक ही कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन मींस एक कोलिजन आपने लेना। तो आपके पास फार्मूला क्या था? अभी आपको फार्मूला लिखवाया है। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो u1 आएगी e रेज़ टू पावर 1 इंटू 2gh। ओके, अल्फा इज योर आंसर, क्योंकि जनरल फार्मूला आपको लिखवाया था en इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर n अंडर रूट 2gh। याद रखना ये फार्मूला। नेक्स्ट देखें जी, यही राइट आंसर था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल is dropped on the ground from a height h. If the coefficient of restitution be e, then to what height will it rise after jumping twice from the ground? ठीक है, 2 दफ़ा रीबाउंड होने के बाद वो कितनी हाइट तक ऊपर उठेगी। ये सिचुएशन ऐसे है बेटा, एक बॉल है आपको दी गई, वो आप ड्रॉप कर रहे हैं फ्रॉम सम हाइट, ये आप समझे ग्राउंड लेवल है ये, तो यहाँ से आप बॉल को ड्रॉप करते हैं, ये हाइट h दी हुई है। ठीक है, और ये बॉल आके टकराती है, जब ग्राउंड के साथ टकराती है तो वहाँ पे आपको जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो e दिया हुआ है। 2 दफ़ा अगर ये बॉल रीबाउंड हो, एक दफ़ा यहाँ से आई टकरा के, थोड़ी कम हाइट हुई, अगली दफ़ा टकराई और कम हुई, तो बताएं 2 दफ़ा जब वो रीबाउंड होगी तो उसकी हाइट क्या होगी, यानी वो किस हाइट तक ऊपर उठेगी। इसका फार्मूला आपको क्या लिखवाया था, hn इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2n इंटू h। तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 पुट कर दें तो h2 क्या आ जाएगा, e की पावर 2 इंटू 2 इंटू h, तो e रेज़ टू पावर 4h आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास डेल्टा राइट ऑप्शन है। तो हमने बेटा आज देखें, हमने आज कोलिजन के टॉपिक को कवर किया है, थ्योरी उसकी पढ़ी और उसके रिलेटेड जितने भी किस्म के क्वेश्चंस हैं, हर टाइप ऑफ क्वेश्चन में से हमने सैंपल क्वेश्चंस किए हैं और अच्छे खासे प्रैक्टिस में क्वेश्चंस आपको करवाए हैं। बाकी आपने अब इसको लेक्चर को 1 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा, जब तक आपको समझ नहीं आ जाती आप इसको सुने, देखें, नोट करें, अपने नोट्स बनाएं और असाइनमेंट आपने लाजमी सॉल्व करके भेजनी है मुझे आपने। ठीक है ना, असाइनमेंट हर सूरत जो है ना वो आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, और ठीक है, ओके, फिर गुड बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।